हेलो दोस्तों, आज है 13 जनवरी 2026 और 13 जनवरी 2026 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर के साथ में, ताकि आपका साथ ही साथ हरियाणा जीके और पिछली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन भी हो जाए। तो सेशन को शुरू करते हैं। अगर आपको दोस्तों हरियाणा पुलिस से संबंधित एनिमल हस्बेंड्री एग्रीकल्चर हरियाणा पुलिस डाटा नई धाराएं और एक्ट की पीडीएफ फाइल चाहिए जहाँ से 15 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, या फिर आपको हरियाणा करंट अफेयर चाहिए किसी भी महीने किसी भी साल की, तो आपको दोस्तों इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना, आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी विद इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। क्वेश्चन नंबर 1 है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का डीजीपी किसे बनाया गया है? तो हाल ही में इस ब्यूरो का डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हरसिंदर चावला को हाल ही में हरियाणा राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का डीजीपी नियुक्त किया गया है। हरियाणा राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का डीजीपी हरसिंदर चावला को बनाया गया। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? तो हरसिंदर चावला को। इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको मैं बार बार कह रहा हूं। अब इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते, क्योंकि हाल ही में दोस्तों हरियाणा में बहुत सी नई नियुक्तियां हुई है पदों पर। जैसे हाल ही में वर्तमान में अजय सिंघल को हरियाणा का नया पुलिस महानिदेशक या फिर हरियाणा का 34वां डीजीपी नियुक्त किया है, और अजय सिंघल रेवाड़ी से बिलोंग करते हैं। हरियाणा जेल महानिदेशक किसे बनाया गया? तो आलोक मित्तल को नियुक्त किया गया है। और राहुल नरवाल को हांसी जिले का पहला उपायुक्त डीसी बनाया गया है। और हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरण का अध्यक्ष किससे बनाया गया? तो आरसी मिश्रा को बनाया गया है। सभी पॉइंट दोस्तों इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट एग्जाम में यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ी अलीसा ने जॉर्जिया में विश्व कराटे चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो हाल ही में जॉर्जिया में विश्व कराटे चैंपियनशिप 2026 का आयोजन हुआ था। इसमें अलीसा ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो अलीसा ने कैसे पदक जीता है। कैथल जिले की अलीसा ने जॉर्जिया में आयोजित विश्व कराटे चैंपियनशिप 2026 में कैसे पदक जीता है? अब जिक्र हुआ था कैथल का। तो कैथल शुगर मिल की स्थापना हुई थी 1991 में, क्योंकि दोस्तों ये भी पूछा जाता है विद डेट के साथ। और हरियाणा की पहली संस्कृत विश्वविद्यालय यानी कि महर्षि वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थापित है? तो कैथल के मुंदरी गांव में है। और कैथल से दोस्तों एक हरविंदर सिंह है जो तीरंदाजी से संबंधित खिलाड़ी है, बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी दोस्तों हरियाणा और भारत के। हाल ही में हरविंदर सिंह को दोस्तों पद्मश्री पुरस्कार 2025, और हाल ही में इन्होंने जो पेरिस में पैरालंपिक 2024 हुए थे उन्होंने दोस्तों इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, तीरंदाजी में भी नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा के नारनौंद और बरवाला में उपमंडल न्यायालय का उद्घाटन व न्यायिक परिसर का शिलान्यास किसने किया है? तो हाल ही में नारनौंद और बरवाला में नए न्यायालय का उद्घाटन दोस्तों ऑप्शन सी जस्टिस सूर्यकांत ने किया है। और ये नाम आपको दोस्तों कभी नहीं भूलना अगर आप एचएसएससी की तैयारी करते हो तो हाल ही में जस्टिस सूर्यकांत ने बरवाला और नारनौंद में दोस्तों नए न्यायालय का उद्घाटन किया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने नारनौंद और बरवाला उपमंडल न्यायालय व न्यायिक परिसर का शिलान्यास किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब सूर्यकांत के बारे में जान लेते हैं ये इंपॉर्टेंट क्यों है। तो देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश है जस्टिस सूर्यकांत। और कहाँ इनका जन्म कब हुआ था? 10 फरवरी 1962 को। और कहाँ से संबंध रखते हैं? तो हिसार जिले के गांव पेटवाड़ से संबंध रखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है। वर्तमान में है दोस्तों ये भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश है जो हिसार जिले के पेटवाड़ गांव से बिलोंग करते हैं। इन्होंने दोस्तों पदभार ग्रहण कब किया था? 24 नवंबर 2025 को। कब तक कार्य इनका कब तक काम करेंगे ये इस पद पर? तो 9 फरवरी 2027 तक दोस्तों ये भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। और इन्होंने ईश्वर के नाम पर हिंदी में शपथ ली थी, और वे हिंदी में शपथ लेने वाले तीसरे मुख्य न्यायाधीश है। इससे पहले दोस्तों एन.वी. रमना व जस्टिस बी.आर. गवई ने हिंदी में शपथ ली थी, यानी कि हिंदी में शपथ लेने वाले तीसरे मुख्य न्यायाधीश है भारत के। और शपथ ग्रहण समारोह में भूटान, केन्या, मॉरिस, नेपाल और श्रीलंका के मुख्य न्यायाधीश भी मौजूद थे। और यह भारत में पहली बार है जब किसी मुख्य न्यायाधीश की शपथ के दौरान 5 देशों के मुख्य न्यायाधीश भी मौजूद रहे थे। नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ किस बीमारियों से ग्रस्त पीड़ित महिलाओं को भी दिया जाएगा? तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा सरकार इस योजना का विस्तार करती जा रही है। तो हाल ही में हरियाणा सरकार ने घोषणा की है कि
जो भी कैंसर, हीमोफीलिया और थैलेसीमिया से पीड़ित महिला होगी दोस्तों, उनको भी लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ मिलेगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। हरियाणा में गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए पेंशन ले रही महिलाओं को, जैसे तीसरे व चौथे स्तर की कैंसर, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और सिकिल सेल एनीमिया से पीड़ित गरीब महिलाओं को भी दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ दिया जाएगा। बीमारी से इलाज के लिए जहां हर महीने उनको दोस्तों 32 रुपये दिए जाते हैं सरकार की तरफ से, अब उन्हें लाडो लक्ष्मी योजना के तहत भी हर महीने 2100 रुपये दिए जाएंगे। इनमें से 1100 रुपये बचत खाते में डाले जाएंगे, जबकि शेष 1000 रुपये दोस्तों सावधि बैंक खाते में जमा कर दिए जाएंगे सरकार के द्वारा। यानी कि दोस्तों जो भी महिलाएं इन रोगों से पीड़ित है, उनको दोस्तों हरियाणा सरकार वैसे भी 3200 रुपये पहले देती आ रही है, अब उनको दोस्तों 2100 रुपये एक्स्ट्रा भी दिए जाएंगे लाडो लक्ष्मी योजना के तहत। और हाल ही में दोस्तों मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने 25 सितंबर 2025 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर पंचकुला जिले से दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस योजना को तो आपको रट के जाना है, यहाँ से नेक्स्ट एग्जाम में 100% क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा में किसके द्वारा हरियाणा बजट जन भागीदारी पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो हाल ही में इस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। ऑप्शन ए मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी के द्वारा, और वर्तमान में हरियाणा के दोस्तों मुख्यमंत्री के साथ साथ वित्त मंत्री भी है। हरियाणा की पहली वित्त मंत्री कौन थी? तो ओम प्रकाश जैन हरियाणा की पहली वित्त मंत्री थी। अगर आपको दोस्तों हरियाणा करंट अफेयर या हरियाणा पुलिस से संबंधित डाटा चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपको इसका आंसर कमेंट करना है। हरियाणा के किस जिले में सबसे पहले इको वन परियोजना की शुरुआत की गई? आपको बताना कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। और पीडीएफ फाइल चाहिए तो आपको व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है, या पर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।